रेड हाइफर, रेड हाइफर, रेड हाइफर। पिछले कुछ दिनों से इस नाम ने इंटरनेट पे खूब शोर मचा रखा है। कई सारे सवाल जहन में उठ रहे हैं, जैसे कि ये रेड हाइफर क्या है, इन्हें इजराइल ने कब और क्यों खरीदा, इनका वॉर से क्या रिलेशन है और इसका मुसलमानों से क्या कनेक्शन है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रेड हाइफर क्या है? रेड हाइफर एक यंग फीमेल काव को कहते हैं जिसने एक बार भी किसी बछड़े यानी काफ को जन्म नहीं दिया हो। उसका कलर भी बिल्कुल रेड नहीं बल्कि मिट्टी और लाल के बीच का कलर होता है। अब ये कोई रेयर टाइप की गाय नहीं है, मगर इसराइल को ऐसी रेड हाइफर की जरूरत है जिसके बदन पे एक भी धब्बा ना हो और उसके सारे बालों में से 2 से ज्यादा सफेद या काले बाल ना हो। काफी ज्यादा खोजबीन करने के बाद इसराइल के रबाइस को टेक्सास में ऐसी एक नहीं बल्कि 5 रेड हाइफर्स मिली। इन 5 रेड हाइफर्स को इसराइल ने सितंबर 2022 में यूएस से इसराइल लेकर आया था और किसी अननोन फार्म पर इनकी देखभाल की जा रही है। इसराइल को इनकी क्या जरूरत है? इसराइल के हिस्ट्री के हिसाब से मोसेस के जमाने से लेकर सेकंड टेंपल के डिस्ट्रक्शन तक 9 रेड हाइफर्स की बलि दी जा चुकी है और ज्यूस का मानना है कि जब 10वीं गाय की बलि दी जाएगी तब मैसेनिक एज शुरू होगी। रेड हाइफर की बलि देने के बाद लोगों का प्योरिफिकेशन होगा जो पिछले 2000 सालों से नहीं हुआ है। 70 एडी में सेकंड टेंपल टूटने के बाद से सिर्फ वेलिंग वॉल बची है जहां ज्यूस प्रे करते हैं। अब आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये सेकंड टेंपल क्या है? ज्यूस का जेरूशलम में एक टेंपल हुआ करता था जो 10th सेंचुरी बीसी में बनाया गया था। इस टेंपल को 587 बीसी में बेबीलोनियन एम्पायर ने तबाह कर दिया था जब उन्होंने जेरूशलम पर कब्जा किया था। उसके बाद जब पर्शियन आर्केमिड एम्पायर ने जेरूशलम पर कब्जा किया तो वहीं पर दोबारा से ज्यूस के लिए टेंपल बनाया गया और उसका नाम सेकंड टेंपल रखा गया। ये सेकंड टेंपल भी 70 एडी में तोड़ दिया गया जब रोमन्स ने जेरूशलम पर कब्जा किया। 70 एडी से लेकर आज तक थर्ड टेंपल नहीं बन पाया है और ज्यूस का मानना है कि मैसेनिक एज में ही थर्ड टेंपल बन सकता है और मैसेनिक एज आने के लिए उन्हें पहले 10वीं गाय की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अब यह सवाल आता है कि इन सब बातों का वॉर से क्या रिलेशन है और इसका हम मुसलमानों से क्या कनेक्शन है? इजराइल के कुछ राइट विंग ज्यूस का मानना है कि ये जंग थर्ड टेंपल बनाने के हक में एक पॉजिटिव स्टेप है। ये वो ज्यूस है जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दौर में उभर कर सामने आए हैं। द टेंपल इंस्टीट्यूट उन्हीं ग्रुपों में से एक ग्रुप है जो इस टेंपल के बनाने के हक में है और इसकी तबलीग भी करते हैं। इस ग्रुप को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी होती है। वैसे थर्ड टेंपल बनाने की ख्वाहिश तो हर रिलीजियस जू में पाई जाती है, मगर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो उसको बनाने के लिए खुद एक्टिव भी है और मूवमेंट्स भी चला रहे हैं। इनका मानना है कि जॉर्डन रिवर से लेकर मेडिटेरियन सी तक के जितनी भी जमीन है सब उनका गॉड गिवन राइट है। भले ही इनकी तादाद बहुत कम हो, मगर नेतन्याहू के दौर में जब से इजरायली पॉलिटिक्स राइट विंग की तरफ इंक्लाइन हुई है तो ये बहुत तेजी से अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। थर्ड टेंपल उसी जगह बनना है जहां पर मस्जिद अल अक्सा है और उसका कंपाउंड है। थर्ड टेंपल एक्टिविस्ट मेलिसा जेन का कहना है कि हमें उस डोम को हटाना ही होगा और वो ये भी कहती है कि हमें उस डोम को किसी म्यूजियम में रखवा देना होगा। गॉड ने टेंपल का नक्शा पहले ही बना रखा है और उस नक्शे में वो डोम नहीं है। ज्यूस के अलावा एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का भी मानना है कि थर्ड टेंपल बनाने के बाद ही उनकी सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस वाली प्रोफेसी पूरी होगी, यानी हजरत ईसा दोबारा जमीन पे आएंगे और इसी वजह से वो टेंपल बनाने के लिए ज्यूस की मदद भी कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो रेड हाइफर टेक्सास से इसराइल आए थे वो भी इन्हीं क्रिश्चियंस ने सप्लाई किए हैं। द टेंपल इंस्टीट्यूट के रबाइस के मुताबिक वो 2024 में ही रेड हाइफर की बलि चढ़ाने वाले हैं। गाजा जंग के 100 दिन पूरे होने पर अबू उबैदा ने अपनी स्पीच में रेड हाइफर के इसराइल में आने का भी जिक्र किया था और जंग शुरू होने की एक वजह इन्हीं रेड हाइफर्स का इसराइल में आना भी बताया था। तो आपको क्या लगता है, इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में ये वाला एंगल कितना इंपॉर्टेंस रखता है? क्या आपको लगता है 2024 में ही इसराइल अल अक्सा के कंपाउंड में थर्ड टेंपल बनाना शुरू कर देगा? खास करके इस बात को जहन में रखते हुए कि अल अक्सा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्या ऐसे में उसे डिस्ट्रॉय करके टेंपल बनाने पर दुनिया भर के मुसलमानों में हलचल नहीं मचेगी? आपकी राय इस बारे में क्या है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये वीडियो देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंटेंट आपके इन्फॉर्मेशन बढ़ाने में हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।